नमस्कार सिलगुजो, कैसे हो सब? कैसन बा? बढ़िया। आ गया हूँ एक और बार एक और स्टोरी लेके आफ्टर अ स्ट्राइक। आज स्पेशली मेरे को टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ी। एक तो आ गया था टॉपिक मेरे सामने कहीं से, और इस पे रिस्पांस आपने बहुत अच्छा दिया था कर्ण पिशाचिनी पे लास्ट वीडियो पे। और दूसरा ये भी कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई है बहुत भयंकर वाली, दोनों चैनल्स पे। जो वार्निंग स्ट्राइक थी उसके बारे में बात मैंने की थी, लेकिन लेजिट स्ट्राइक एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने मुझे दे दी, बट इट्स ओके। मतलब मैंने बात की, उसका नहीं मर्जी नहीं हटाना चाहता वो, तो इट्स फाइन, इट्स हिज चॉइस। तो वही अभी स्ट्राइक पड़ी हुई है, तो आई डोंट नो व्यूज क्या कैसे जाएंगे। सो आई थॉट कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मे बी ये वीडियो अच्छा चला जाए, तो उसी उम्मीद से मैं बना रहा हूँ। या तो आज की ये स्टोरी है जो वो है कर्ण पिशाचिनी के बारे में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते स्टोरी। बेसिकली 5 दोस्तों की ये स्टोरी है। एक पीजी में ये रहते थे, बड़े से पीजी में, 5 के अलग अलग रूम थे, एक बड़ा हॉल था बीच में। स्टार्ट में ईटिंग ब्रेक ले लिया, सॉरी, ईटिंग ब्रेक ओवर। तो 5 जो दोस्त थे उनका नाम था, एक का अभिषेक, दूसरे का था पंडित, तीसरे का था चंदन, चौथा था धर्म, और 5वां इनका दोस्त मुस्लिम था, उसका नाम था एजाज। ये 5 एक ही पीजी में रहते थे, एक बड़े से घर में। एंड 5 बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में रहते थे, खाना पीना घूमना सब लोग साथ में करते थे। तो पूरा टाइम ये लोग दारू पार्टी भी करते रहते थे। पंडित दारू नहीं पीता था हालांकि, लेकिन बाकी सब लोग पीते थे। पंडित इनके साथ संगत में जुड़ जाता था, और पंडित का काफी मजाक बनाते थे लोग। ऐसे होता है ना, एक का जिसका बगले का बकरा, उस टाइप था। लेकिन सब फन था, मतलब सब दोस्ती थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पंडित के रूम पे एक बार इन सबने प्लान किया दारू पीने का। सब लोग दारू पार्टी कर रहे थे पंडित के रूम पे, और अभिषेक जो है सडनली पी के एकदम टुन हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। उसको बोलता है यार भाई क्या करे, पैसे भी नहीं है इतने, ना कोई हमें लड़की मिलती जो कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा, लड़की की जीवन में कमी है बहुत ज्यादा। तो मतलब समझ रहे हो किस चीज की कमी है उनके पास, तो वो नहीं मिल रही उनको, और 5 लौंडों को नहीं मिल रही। एजाज जो है उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले, सना करके उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था काफी लंबे टाइम से, एंड अब वो लोग टच में नहीं थे बिल्कुल भी। तो एजाज तो वैसे ही दारू पी के टुनता है, छोड़ गई, लड़की ऐसी होती है, बहुत धोखेबाजी हो। तो अब उसने ट्राई भी किया था हालांकि सना के पास जाने का, लेकिन सना ने बाद में उसको अपनाया नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, एंड 5 सिंगल लौंडे, ना उनके पास उतने पैसे कि किसी लड़की को बुला के उनकी इच्छाएं पूरी कर पाए, एंड कुछ नहीं था उनके पास। लाइक जवान लौंडों को जो चाहिए वो चीज अवेलेबल ही नहीं थी। तो आधा घंटा बातचीत करने के बाद में, कोसने के बाद में खुद को, अचानक से पंडित ऐसे, मतलब नशे में तो लोग थे ही, तो पंडित मजे में बोलता है अरे साले बस कर जा, रोएगा अब, कर्ण पिशाचिनी दिला दूंगा तेरे को। तो अभिषेक कहता क्या, नशे में भी एकदम से, कर्ण क्या हो गया, कर्ण पिशाचिनी? तो चंदन धर्म सबने बोला कि हाँ क्या क्या कौन है ये, दिला दे भाई, कहाँ से कहाँ मिलेगी ऐसा। तो पंडित कहता है कि कर्ण पिशाचिनी नाम नहीं सुना तुमने? कर्ण पिशाचिनी काफी फेमस है, मतलब ऐसे तंत्र विद्या करने से आती है, और जैसा जो भी है, मतलब आप लोगों को पता होगा कर्ण पिशाचिनी के बारे में। उसकी साधना होती है, फिर वो आती है एंड आपके साथ इंटीमेट होती है, ये सारी चीजें हैं बहुत सारी। तो पंडित ऊपर ऊपर से बताता है कि कर्ण पिशाचिनी होती है, उसकी साधना करनी पड़ती है, अगर सही से करो, मतलब तो मे भी, मतलब कहा तो जाता है, किसी को पता नहीं, कि वो आ जाती है एंड आपके साथ इंटीमेट होती है वगैरह वगैरह जो भी है। अभिषेक के दिमाग में उतर गई ये चीज। अब वो सीरियसली अड़ गया कि बुलाते ना पंडित, तेरे को तो आता ही होगा, यार तुझे तो आता ही है, भाई बुलाएंगे, कर्ण पिशाचिनी बुला तू। हम चारों है साथ में ही है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, 5 लोग साथ में, और आएगी, मजे भी हो जाएंगे भाई, पैसे भी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, चलना। तो पंडित कहता है ऐसे थोड़ी आती, पागल है क्या? उसको लगा मजाक कर रहे हैं, बता रहे ऐसे थोड़ी आती, पागल है क्या, मेरे को भी नहीं पता, ऐसी थोड़ा पड़ा बड़ा है बुक में। बोलता बुक का है, तो बुक ढूंढने लग जाता है जोर जोर से एकदम जाके, एकदम फटाफट से। बोलता अरे भाई कहाँ निकाल रहे बुक्स, तू पागल है क्या? कर्ण पिशाचिनी ऐसे पता थोड़ी है कैसे आती है, वो तो बिल्कुल सिर्फ सुने हवा की बात है, साधना वाधना बहुत मुश्किल रहती है, थोड़ी ना मिल जाती है। चंदन धर्म सब नशे में थे, और एजाज तो फुल सपोर्ट में था, क्योंकि एक तो उसका रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ था, तो गुस्से में भी था कि भाई मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, अब तो मतलब काफी दिन से तड़प रहा हूँ। एक तो ये होता है कि तुमको कहीं मिला ही नहीं है, और एक होता है कि तुमको मिल रहा था रेगुलर बेस पे कोई चीज, और अचानक से बंद हो गया, तो वो तो पूरा सटका ही हुआ था कि मेरे को कुछ भी करके चाहिए, बस लड़की चाहिए, कहीं से भी चाहिए। एंड दूसरा ये भी कि हाँ उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके रिलीजन का था भी नहीं चीज जो भी है, तो बोलता कि लेट्स ट्राई, क्या पता। तो सब लोग रेडी हो गए एकदम से, सीरियसली फोर्स करने लगे पंडित को कि भाई तू पंडित तू कर, जो भी साधना करनी है, तंत्र मंत्र कर, अभी कभी बुला के ला, कर्ण पिशाचिनी चाहिए हमको, रात पूरी रात यही करेंगे, और रात में सारे भाई मजे करके सोएंगे। तो पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होती है। और नशे में उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि तुम लिटरली कोई भूत पिशाच की बात कर रहे हो, कर्ण पिशाचिनी कोई इंसान नहीं है, तो वो बस ऐसा कि भाई मिल जाए कुछ करके, बस तो पागल हो गए एकदम ही। तो यार पंडित भी एकदम बोले जा रहा है उनको, कह रहे हैं नहीं होता नहीं होता, लेकिन उसकी बात कोई समझने को रेडी नहीं है। जबरदस्ती उसको टिंगा टोली करके उठा लिया चारों ने कि नहीं 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 पंडित तो करेगा, कूदने लग गए, पंडित हवन करेगा। पंडित कह रहा है ऐसे नहीं होता यार, चीजें चाहिए होती है कई सारी, 3 बलि चाहिए। तो चारों ने छोड़ दिया उसको, वापस नीचे कह रहे कि अरे बलि तो किसकी देंगे भाई, ऐसे तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। अभिषेक कहता है इन तीनों की बलि ले ले, मेरे को दे दे कर्ण पिशाचिनी। तो
कह रहे पंडित कहता है ऐसे नहीं होता बावड़ी, वो चाहिए होता है जानवरों की बलि चाहिए, 3 अलग अलग जानवरों की बलि, और उनको फिर चढ़ाना पड़ेगा, और भी फिर खून चाहिए किसी इंसान का, और बहुत सारी चीजें। तो कहता कि ठीक है। अभिषेक कहता खून मेरा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और बलि चढ़ानी है तो वो ढूंढ के लाते हैं। तो ये कहता है रात को अभी 9 साढ़े 9 बजे है, अभी जाते हैं। एजाज जाता है और फटाफट से जाके 3 अलग अलग जानवर चाहिए होते हैं उनको। तो एक बकरी का मांस ले आते हैं, मछली का मांस ले आते हैं, साथ में मुर्गा जो होता है कटा हुआ वो ले आते हैं। तीनों अलग अलग जानवर हो गए। तो इनका ये भी होगा कि चलो हमने तो नहीं किया, जानबूझ के किसी को मारा नहीं है, हमने अपने हाथ गंदे नहीं किए, ऑलरेडी मरे हुए थे उनको ले आया, सिर्फ डाला ही तो है, तो मतलब आपके भागीदारी नहीं बने, ऐसा सोच के ये लोग ले आए। एजाज लेके आया। फिर वही बात हो गई, पंडित ने बोला कि एक तो वो परेशान कि भाई ऐसा एक तो नहीं होता है यार, कुछ इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा पता नहीं, और आ भी गया तो इसको अंडू कैसे करता है कुछ पता नहीं है, मतलब क्या होगा भी नहीं हो, कुछ नहीं, नो आइडिया, पर बुलावा किसी गलत चीज को देंगे ये फिक्स है। और पंडित न्यू इट, क्योंकि उसके पापा जो है बहुत बड़े पंडित थे और सिद्धियां हासिल कर रखी थी। पंडित को भी इन चीजों में बहुत नॉलेज थी, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी, जितनी बेस लेवल पे होती है बहुत नॉलेज थी उसको, लेकिन कभी उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, प्रैक्टिकल नहीं किया था, अभी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट था वो। तो अब हाँ, वो पांचों भाई तो अलग अलग जॉब्स करते थे अपनी अलग अलग, बस ये था। एजाज पहले लिव इन में रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, फिर ब्रेकअप हो गया, तब वो गर्लफ्रेंड चली गई, वो लोग पांचों बस वहां पे रहते थे। तो ये था, एजाज बहुत प्यार करता था उसकी गर्लफ्रेंड को उस वक्त। तो लेके आए, सब कुछ हुआ, पंडित फिर भी परेशान हो गया था कि ले भाई ये हवन लगवा, अब 3 जानवर की बलि आ गई, अभिषेक तुम चारों में से किसी का खून चाहिए होगा, और जिसका खून दोगे तुम उसी से कनेक्टेड होगी वो कर्ण पिशाचनी, उसी के लिए स्पेसिफिकली आएगी वो कर्ण पिशाचनी पहले। तो ये ऐसा है। सब लोग एकदम से लड़ने लग जाते हैं, अरे मैं अपना खून दूंगा, मैं दूंगा, मैं काट रहा हूँ, मैं एकदम यहाँ से काट के दूंगा, मैं पैर का काट दूंगा, मैं नसें काट दूंगा। सब लोग अपना अपना कह रहे हैं मैं दूंगा भाई, मैं यहाँ का खून दे दूंगा। सब लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं कि भाई मैं अपना खून दूंगा, मेरे पास कर्ण पिशाचनी आएगी। लड़ाई बढ़, अभिषेक कह रहा अरे भाई मेरा प्लान था तो मैं दूंगा ना खून, पहले मेरे पास आएगी, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो लिटरली लड़ रहे हैं वो लोग कुत्ते बिल्लू की तरह कि भाई किसको मिल जाए कैसे भी करके एक बार चखले स्वाद। अब ये सब चल ही रहा था, इतने में अचानक से बीच में से चंदन बोलता है भाई हम 2 भी तो बुला सकते हैं। 2 मिनट सब लोग चुप हो जाते हैं एकदम से, तो सोचते हैं हाँ आइडिया तो सही है यार। हाँ, चंदन कहता है कि हाँ यार मतलब अपन 5 लोग हैं, सिंगल एक, कभी ऐसे डेज डिवाइड करने पड़ेंगे, और वो भी पता नहीं कि कभी हो कभी ना हो, कभी किसी अगली का मूड ना हुआ तो क्या पता तो दूसरी वाले का मन हो। तो अगर 5 के बीच में 2 रहेगा तो वीक में 2 बार तो चांस आएगा ही आएगा। इट्स वेरी वियर्ड आई नो, बट हाँ, तो ये उन्होंने प्लान किया, तो बाकी सब भी एग्री हो गए, हाँ 2 बुलाएंगे तो बुलाएंगे। तो ये प्लान को मद्देनजर रखते हुए अभिषेक ने कहा कि एक काम करो, मेरा ही खून थोड़ा सा ज्यादा ले लो, लेकिन जो भी है 1 2 5 जितनी भी आए कर्ण पिशाचनी वो मैं अकेला हैंडल कर लूंगा, कौन किस तरह से जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड एक से होगी तो इजी रहेगा। और लिटरली इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब सोचो आपके दोस्त ग्रुप मिलकर ये चर्चा कर रहे हैं, कितना वियर्ड है। हाँ, अभिषेक कहता है यार मैं अपना खून ज्यादा दे दूंगा और ऐसे बुला लेंगे, डिसाइड कर लेंगे स्केड्यूल के हिसाब से क्या सीन है। तो सब लोग अग्री कर जाते हैं, ठीक है तू तेरे से कनेक्टेड रहेंगी तो बेटर है, कोई नहीं। दोनों अब रेडी होता है, दोनों खून वून देते हैं, हवन चल रहा है, उसके अंदर कहीं मुर्गा डाल रहे हैं, कभी बकरे का वो डाल रहे हैं, कभी ये डाल रहे हैं, आग लपटे जल रही है। 5 बैठे हुए हैं रात को 9-10 बजे से, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 2 3 वो हवन के मंत्र पड़े जा रहे 3 बज गए, सब लोग थके हुए हैं, भयंकर नींद आ रही है, एक दारू पी रखी है, करते करते 3 बजे अचानक से इसका हवन हो गया कंप्लीट, खत्म हो गया हवन, बस बैठ गया। तो बाकी लोग कहते क्या हुआ, तो ये पंडित कहता कि हो गया हवन, और तो क्या हुआ। तो धर्म कह रहा है कि भाई हवन हो गया तो कहाँ है कर्ण पिशाचनी, कहाँ है, दिख तो नहीं रही। कह रहा पर मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कर दिया, कर्ण पिशाचनी आई नहीं आई कहाँ है ये मुझे आइडिया नहीं है, जो बुक में लिखा हुआ है वो मैंने कर दिया मेरे बुक के हिसाब से। तो बाकी लोग गाली देने लग गए, सब लोग पागल है साले, तू पागल, दिमाग खराब है क्या यार, 6 घंटे से जगह रखा है तूने और ये कह रहा है कि अब तो पता नहीं मुझे कहाँ कर्ण पिशाचनी आनी तो चाहिए ना, दिख तो नहीं रही कहाँ पे। सब लोग ऐसे ढूंढने लगे, अंदर के रूम में जाकर ढूंढ रहा है, कोई पागल की तरह अपने रूम में जाकर ढूंढ रहे हैं, सिटी के नीचे ढूंढ रहा है कि कहाँ कर्ण पिशाचनी, तो पी तो रखी थी, पागल हो रखे थे। सब लोग एकदम दिमाग खराब हो गया, कहाँ पे कर्ण पिशाचनी हमको चाहिए यार, पागल के 6 घंटे जगह रखा है तूने बोला था लेके आएगा तो तू लेके आएगा, कैसे भी लेके आ, कैसे भी लेके आ। बोलता मैंने थोड़ी बोला, तुम लोगों ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ में कि तू लेके आ, मुझे तो नहीं पता कहाँ से आएगी, मैं तो बस इतना हो सकता था कर दिया, 6 घंटे से बैठा पागल की तरह से तुम्हारे लिए, मैं क्या करूँ। तो चिल्लाए, लड़ाई झगड़ा हुआ भयंकर वाला, और ये सब होने के बाद में ये लोग उठ के जाने लग गए, गाली देते भयंकर पंडित को गाली दे रहे हैं कि माँ का तू पागल है साला, कुछ नहीं होता, काहे की पंडिताई कर रखी है तूने, तो फालतू 1 नंबर का लीचड़ इंसान है, तेरे से कुछ नहीं होता। जब से बोल रहा था कर्ण पिशाचनी ला दो, कर्ण पिशाचनी कुछ नहीं है, तेरे कर्ण पिशाचनी कुछ नहीं होता, तेरे बाप का तू नालायक बेटा है, तेरे बाप को इतनी सिद्धि हासिल है, तेरे को तो कुछ नहीं आता है, ये वो बहुत जना क्या क्या बोल दिया और उल्टा सीधा सुना के चले गए। पंडित थोड़ा इगोइस्टिक था कि भाई ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया, सब लोग उसको बोल के जाने लगे, और पी तो रखी थी, कौन क्या बोलता समझ थोड़ी आती है। पंडित ने नहीं भी रखी थी, और पंडित तो
ऑब्वियसली हवन किया 7 घंटे से इनके चक्कर में, ऊपर से सुनने को और मिल रहा है। तो जब सब लोग उसको भला बुरा बोल के अपने अपने रूम में जाने लग गए, चले गए, तो ये अकेला बैठा रहा। इसने कहा ऐसे कैसे नहीं आई, मैं लाऊंगा। ये बाकी वो 3-3:30 बजे से लेके सुबह तक 6-7 बजे तक 3-4 घंटा अकेला हवन करता रहा। फिर से उसने अपना खून चढ़ाया, अपना ही खून डाल रहा है, वापस मीट मांस चढ़ा रहा है, कुछ नए मंत्र पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, शीशा वापस रिपीट कर रहा है कि क्या गलत रह गया, क्या हो गया, सब कुछ वापस रिपीट करे जा रहा है। 3-4 घंटे और किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये थक हार के एकदम परेशान हो गया कि 8-9 घंटे से ये चीज कर रहा हूँ, कुछ उपाय ही नहीं निकल रहा, ना करने पिशाच नहीं आ रही, क्या पता मेरे दोस्त सही हो। लेकिन अब वैसे बुरा तो लगा ही था उसको कि दोस्तों ने ऐसा बोल दिया उसको, लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं था उसके पास में। उसने सोचा कि ठीक है, लीव इट, जो है सो छोड़ो, मैं उठता हूँ, थक गया हूँ बहुत ज्यादा। वापस दूसरा हवन कर दिया उसने। उसके बाद में वो उसको ऐसे ही छोड़ के, जैसे था वैसे छोड़ के सोने चला गया। अब सोने चले गए सब लोग, अपना अपना सो गए। तो दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास अभिषेक और पंडित दोनों की नींद एकदम से उठती है। एकदम उठ गया, एकदम हाफ रहे जोर जोर से, अपने अपने रूम में अलग अलग। जैसे उठते हैं, पंडित जोर जोर से सांसें ले रहा है, कुछ बहुत ही बुरा देखा है उसने अभी। एंड सडनली देखता है कि भागते हुए उसके कमरे में एंटर कर रहा है अभिषेक। उसके पास आ रहा है हाफते हुए, भाई 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 पता है क्या हुआ, भाई बचा ले, भाई पता है क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। पंडित कहता कि मेरे साथ भी कुछ हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। अभिषेक कहता अरे तू पहले मेरा सुन, किसी ने ना मेरे साथ सपने में वो सब किया है, इंटीमेट हुआ है कोई मेरे साथ। एक फिगर आई थी, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत बुरी तरह से इंटीमेट हुआ है और उसने निशान कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना रियल फील हो रहा था कि जैसे मेरे अंदर किसी ने नाखून गाड़ दिया, किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हो और बहुत वाइल्ड तरीके से सेक्स किया हो। तो पंडित सामने हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि सेम टू सेम दोनों की आंख सेम टाइम पे खुली थी, क्योंकि दोनों को सेम सपना आया था और दोनों ने ही सपने में बड़ी ही बुरी तरीके से किसी एक एंटिटी, किसी फिगर के साथ में जो विजिबल नहीं थी, उसके साथ में बहुत वाइल्डली सेक्स किया था। इनके कंट्रोल में कुछ नहीं था, बस इनके साथ हो गया जैसे हुआ हो वैसा। अब ये उठे और एक दूसरे को ये सब चीज बताए। इतने में ये कह रहा अभिषेक कि पता नहीं यार क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नंगा सोता था, वैसे वो टी शर्ट ही पहनता था। अब पीजी में क्या ही होता है, लड़कियां तो थी नहीं। तो अभिषेक कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जैसे ये पीछे घूमता है ऐसे करके, पंडित कहता है कि 1 सेकंड पीछे मुड़ियो। पीछे मुड़ता देखता है कि अभिषेक के पीठ पे पूरे खरोचने के निशान, नाखून से खरोचने के बड़े बड़े निशान। पंडित वहीं फ्रीज हो जाता है एकदम से। एंड फिर धीरे से पीछे हाथ करता है वो अपनी पीठ पे। उसको दर्द हो रहा होता है, पीछे हाथ नहीं जा रहा होता, जैसे किसी ने बहुत गंदा मारा हो। पीछे ऐसे हाथ करके ऐसा करता है, देखता है खून उसके हाथ में आ रहा है, एकदम ताज़ा खून, जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो। सेम उसकी पीठ पे भी थे। तो दोनों के साथ में सपने में नहीं, रियल में कर्ण पिशाचनी ने ये सब किया था और बहुत वाइल्डली इंटीमेट हुए थे। जैसे इनको ये पता चलता है, ये लोग एक तो पहले तो बिलीव नहीं कर पाते, लेकिन अब उनके सामने रियल प्रूफ है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाके बाकी तीनों जो थे उनको बताते हैं लोग कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। तो ये तीनों एक्साइट हो जाते हैं डरने की जगह। कह रहे क्या बात कर रहा है भाई, मैं मेरा कर रहा हूँ भाई, तुमने अपना खून दे दिया जानबूझ के, साले पंडित तू भी कितना बुरा, रात को तूने अकेले करा हवन और हमको नहीं बताया। तेरे को सब पता था, जब हम चिल्ला रहे थे तो तब भी तेरे को पता था, लेकिन तूने बताया नहीं जानबूझ के। अभिषेक का खून तो था, तूने भी अपना खून दे दिया, तू जलता है हमसे ताकि हम ना कर पाए। एजाज भी एकदम चिल्लाने लग गया कि भाई उसको तो ज्यादा एकदम चिढ़ थी, तू पागल है साले, तेरे को बोला था तू हमारे लिए कर, तू सिर्फ अपना फायदा देखता है। वो पंडित कहता अरे पागल हो, मर जाओगे, बहुत बुरी तरह से हुआ है हमारे साथ में जो भी हुआ है। वो अभिषेक भी कह रहा अरे भाई मेरा भी बहुत मन था, समझो मैं पंडित की टीम में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरह से मर जाओगे। तो वो तीनों मानते ही नहीं कि नहीं नहीं फिर भी हमारे साथ करो, कुछ हम नहीं जानते, या पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। एंड फिर ये बात करते करते प्लान करता है कि हॉल में बैठ कर दारू पियेंगे, छोड़ो सब। तो दारू पीते पीते ही ये लड़ाई वड़ाई करने लग जाते हैं ये लोग, और दारू पी के तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। धर्म और चंदन तो बहुत ही ज्यादा की तू पागल हो, तू ऐसा ही है, सारे बुरा है तू, तुम लोग के साथ दोस्ती रखते हैं और तुम अकेला अकेला अपना मजे का ध्यान रख रहे हो, हमारा तो ध्यान नहीं रख रहे ये वो। तो ये दोनों समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उस चीज से उभर नहीं पा रहे। अभी तो पहली बात तो उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारे साथ ये क्या हो गया, बिलीवेबल है नहीं ना इतना ज्यादा। तो अब इस लड़ाई झगड़े के बीच में जब लड़ी रहे होते हैं, अचानक से पंडित बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। सब लोग एकदम चुप हो जाता है। पंडित कहता है कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है? ये सब कहते हैं क्या फील हो रहा है, तो पागल है क्या? पंडित कहता है चुप हो जाओ, ध्यान से सुनो। सब बोलते हैं अरे कोई आवाज नहीं आ रही भाई, तब ध्यान से सुन रहे हैं, किसी को कोई आवाज नहीं आ रही। पंडित कह रहा है कि उस रूम से आवाज आ रही है, सुनो। सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। 1 मिनट तक साइलेंस रहने के बाद में चंदन कहता है लड़ू कोई आवाज नहीं आ रही। पंडित कहता है कि मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है हमारे बीच में, कि सिर्फ 5 लोग नहीं है हम, छठा कोई और है जो हमारे आसपास ही घूम रहा है, कब से चक्कर लगा रहा है इधर से उधर। मुझे स्ट्रांगली किसी की प्रेजेंस फील हो रही है यहाँ पे। सब लोग ऐसे करते हैं अरे यार तुम लोग फिर पागल बनाने लग गए, कोई नहीं है यार, एक तो तुम लोग पता नहीं तुमने किया भी है या नहीं, ये उल्लू बना रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया होगा, दोनों ने प्लान बना लिया कि इनको जलाएंगे, इस चक्कर में आके ऐसा बोल रहे हो। और पंडित तो झूठ ही बोल रहा है ताकि हमको विश्वास हो जाए कि हाँ तेरी विद्या सक्सेस हो गई, ऐसा ऐसा तो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ है, चल कोई नहीं है। तो ये सब बोल ही रहा होता है चंदन। इतने में ये सब जब चंदन बोल रहा होता है कि यार तू पागल बनाता है ये वो, अचानक से उसको फील होता है उसकी गर्दन पे किसी ने हाथ फेरा, एकदम से यूं हो जाता है।
चंदन कहता किसी ने मेरे गले पे हाथ फेरा पीछे, हम गर्दन पे ऐसे करके। धर्म कहता तू पागल है क्या? अब तू भी मिल गया प्लान में, कुछ नहीं होता यार, पागल बनाते हो तुम लोग। एक तो कल से दिमाग खराब है, पहले मूड बना दिया तुमने रात को, फिर अब एक दिन पूरा बिगाड़ दिया। बोलते बोलते अचानक से धर्म की शर्ट पीछे से पुल होती है और ब्लिंक करते ही 1 सेकंड के अंदर उसको करके अंदर रूम के अंदर कोई एंटिटी खींच लेती है और धड़ाम से गेट बंद कर देती है। ये सब इतना तेजी से होता है, इतना फास्ट होता है कि सब लोग वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं, किसी की हिलने की हिम्मत भी नहीं होती। वो अंदर चला गया है, चिल्लाते हुए अंदर गया। अब ये चारों बस अपनी जगह बैठे हुए हैं, किसी की हिलने तक की हिम्मत नहीं है कि उठ के जाएगा कौन। 1 मिनट तक वहीं बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला मुंह से। एंड 1 मिनट बाद अचानक से वो जो गेट था जिसके अंदर हो गया था से खुलता है। गेट खुलते ही चारों उठता है, गहरी सांसें ले रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं रूम की ओर, देखने के लिए कि उनका दोस्त कहाँ पे है, किस हालत में। चारों एक साथ जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि बेड के ऊपर, धर्म के ही बेड के ऊपर वो पड़ा हुआ है धर्म, और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। किसी के अंदर से खून चूस लेते तो कैसा हो जाता है कि जैसे एक इंसान को, सपोज जैसे कोई, अगर आप लोगों को पता होगा जितने लौंडे कोई मास्टरबेट करता है तो ऐसा कैसे वीक सा फील होता है। अगर इंसान दिन में 20 या 30 बार कर ले तो कैसा फील होगा। उस तरह से किसी को चूस लिया हो, पूरा उसका खून चूस लिया हो, एकदम वीक हो गया हो इंसान, उस तरह से पड़ा हुआ है। उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि इसमें से जान निकाल दिया पूरी, बस वो सांस ले रहा है। विदिन अ मिनट इतना भयानक तरीके से उसके साथ कर्ण पिशाचनी इंटीमेट होती है कि बस वो बोलने की हालत में भी नहीं था। साथ ही साथ उसके मुंह पे स्क्रैचेस थे, जैसे बाघ के स्क्रैच कैसे होते हैं नखून के, पूरा खून निकल रहा है, बदन पे पूरा स्क्रैच है और पूरा न्यूड नंगा पड़ा हुआ है धर्म उस बेड पे। ये फटाफट से चारों भागते हैं उसकी ओर, उसको उठाते हैं, कुछ पहनाते हैं तौलिया वगैरह, और उठा के भागते हैं फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन एजाज नहीं जाता, एजाज वहीं पे रुकता है और बाकी जो तीनों है वो ले जाते हैं उसको हॉस्पिटल फटाफट से दिखाने के लिए। एजाज को लोग बोलते हैं कि तू यहीं पे रुक जा, पीजी का सामान ऐसे पड़ा हुआ है, बस घर का ध्यान रखना तू। तो एजाज रुक जाता है और बाकी सब लोग फटाफट से भाग के चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, एजाज कॉल करता है, पूछता है सब ठीक तो है, बोलते कि हाँ अभी मतलब बॉटल वगैरह चढ़ रहे हैं, सब ठीक है, धीरे धीरे ड्रिप चढ़ रही है। तो उसको होश आने में 1 दिन लगता है अभी, ठीक है। अब क्या होता है, 1 दिन तक तो हॉस्पिटल में रहते हैं धर्म और उसके दोस्त सारे, जब तक वो सही नहीं हो जाता। 1 दिन बाद उसको हॉस्पिटल से घर लाया जाता है, पीजी में उनके। एजाज वहीं मिलता है उनको और सब कुछ बढ़िया हो जाता है, ये बोलने लायक हो जाता है वापस, धीरे धीरे अपना मतलब आ जाता है रॉब में, वापस सही हो जाता है, चलना फिरने लग जाता है, एवरीथिंग वाज ओके। 1 दिन बाद जब सब कुछ सही हो जाता है, अगले दिन लोग प्लान करते हैं कि रात को वापस दारू पार्टी करेंगे, सब लोग भाई लोग बैठ के जो भी हुआ मिट्टी पाओ। लेकिन जब ये प्लान करता है तब एजाज उनको बताता है सबको कि भाई लोग कल तो ऐसी हालत थी, मतलब सब कुछ खराब हो गया था एंड धर्म के साथ ऐसा सब हो गया, तो मैं बताना सही नहीं समझा, लेकिन तुम्हारे कल जाने के बाद में सना का मैसेज मेरे पास आया था जो उसकी एक्स थी और वो रिलेशन में वापस आना चाहती है एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह भाई फाइनली भाई लौंडे की सेटिंग हो गई वापस से, चलो एक को तो कुछ मिलेगा फाइनली 5 में से। तो ये कहता है अरे पागल है क्या, उसके लिए थोड़ी उससे प्यार करता हूँ ये वो। तो बोलता है अरे सब जानता हूँ ये। तो लौंडेबाजी चलती है इनकी कि चलो भाई फाइनली घर बस गया भाई का वापस से। तो कहता है कि एजाज कहता है कि हाँ लिव इन में रहने वाली है, अब यहीं पर रहने वाली है हमारे साथ, तो ये हरकतें छोड़ देना जो आपने करी थी, तो सही से रहना तुम लोग लौंडो। बोलता है अरे भाभी जी ये चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो देन रात को प्लान करते हैं वो लोग दारू पार्टी का एंड रात को आती है सना भी बैठती है, एजाज, सब लोग बाकी चारों लौंडे, सब 5 लौंडे और सना सब लोग साथ में बैठ के दारू पीते हैं। लेकिन सना जो है बड़ा ही अजीब बिहेव कर रही थी, वो दारू पी रही थी, शॉट्स पे शॉट्स खींच रही थी, भयंकर पैक बना रही है सबके, और एजाज को सबके बीच में किसेस कर रही है, कभी नेक पे किस कर रही है, कभी उसको सीड्यूस करने की ट्राई कर रही है, और सब लौंडों के बीच में। जबकि सना उन सबको पता है, पहले रहती थी वो वहाँ पे जब एक्स थी उसकी, तब सबको पता है कि सना बिल्कुल वैसी थी कि सीधी सादी सी, दारू नहीं पीती थी और सबके बीच में तो ये चीज़ करती ही नहीं थी, बहुत प्राइवेट चीज़, प्राइवेट में ये चीज़ें करती थी और उसकी हरकतें नहीं थी ऐसी, बिल्कुल सीधी सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन एकदम से उसका नेचर चेंज देख के सब लोग एकदम से बड़ा अजीब लगा उनको कि यार ये सना ऐसे कैसे हो गया। लेकिन मुंह पे बोलना अजीब लगता है ना, क्योंकि आज ही रिलेशन में वापस आए, लेकिन बड़ा वियर्ड हो रहा था क्योंकि वो सबके सामने सेड्यूस कर रही थी एजाज को, नेक पे किस करके, इवन कई बार तो उसने हाथ भी गलत जगह पे रख दिया एजाज के। तो सब लोग अरे भाई हम जा रहे हैं, तुम बाद में कर लेना आराम से, या फिर तुम लोग जाओ, हम यहीं रुकते हैं। तो वो हंस कैसे टाल दे रहे और एजाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको लगा कि भाई चेंज होके आई है बंदी, कोई दिक्कत नहीं, बदल गई अब ऐसा। तो बाकी लौंडे भी सोचते हैं चलो बीच में कोई लौंडा मिला होगा, उसने सब सिखा दिया होगा, क्या पता। तो ये सब हुआ। अब एजाज जो है पी के उसने बहुत ज्यादा पी लिया आज खुशी के मारे, तो वो वहीं पे बेहोश सा, नींद सा आती है, वो सो जाता है। सब कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई चिप्स खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई पड़ा हुआ है। पंडित जो है सोफे पे पड़ा हुआ था, सोफे पे। अब वो दारू नहीं पी रहा था ऑब्वियसली, लेकिन वो पड़ा हुआ था, उसने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पी लिया सर, तो थका हुआ था, वो पड़ा हुआ था।
खुश था कि उसके दोस्त सब सेट हो गया, मतलब अब सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। वो बैठा हुआ था, अचानक से दिखता है लेफ्ट साइड में कोई बैठा हुआ है। एकदम से उसकी नजर जाती है कि सना उसके बगल में बैठी हुई है। अभी कोई नहीं था, सना एकदम से उसके बगल में बैठी हुई है और उसके बहुत क्लोज बैठी हुई है और वो उसे देख रही है। जैसे ही सना को देखता है, सना उसको ऐसे हाथ फेरती है और उसके पास आके उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट करती है। पंडित 2 सेकंड एकदम रुक जाता है और उसको मना नहीं कर पाता, ऑब्वियसली फील्स, तो वो फील लेने लग जाता है दोस्त की बंदी के साथ में। तो जैसे उसको पकड़ने वाला होता है, उसकी गर्दन पे हाथ रखता है सना की, तुरंत ही उसको एकदम से फ्लैशबैक आने लग जाता है। कौन सा फ्लैशबैक? जो उसको सपने में उसके साथ हुआ था। एकदम से वैसी फील आती है कि सब कुछ वैसा ही जो उसके साथ हुआ था, गंदा एकदम चीर फाड़ टाइप का, वाइल्ड एकदम। वो सारी सेंसेशन उसको एकदम वापस से फील होने लग जाती है। वो एकदम पागल हो जाता है, एकदम से झटका मार के छोड़ता है सना को। उसको फ्लैशबैक्स हो जाता है सारे उन चीजों के 1 सेकंड के अंदर ही जो उसके साथ हुआ था, जब उसकी पीठ पे निशान आए थे। वो धक्का मार के सना को दूर कर देता है। सना बस स्माइल करके उसको देखती रहती है। पंडित उठता है और बस डर के मारे इधर उधर देखता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम में गया, कुंडी बंद करी। अब जहाँ हवन हुआ था, पंडित के रूम में ही हुआ था, वो जो उसने जिस दिन किया था हवन, ठीक है। उसके बाद में वो हवन वाली मतलब बड़ा काफी रूम था, ठीक है, बाथरूम वगैरह था, बेड अलग जगह था। तो साइड में जो क्या बोलते हैं, उन्होंने हवन किया था उस जगह पे जहाँ स्टोर रूम टाइप की जगह होती है ना, उस जगह पे। तो वो अंदर रूम में जाता है, गेट लॉक करता है और स्टोर रूम के पास जाता है। वहाँ पे एकदम डर के मारे थका रहा, उसके दिमाग में 100 ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसको जवाब नहीं मिल पा रहे थे। वो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया, ये उसकी बंदी मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, और सडनली जब उसने ट्राई किया तो ये सब उसके साथ क्यों, ये वही विजन वापस क्यों उसको आए। देन सडनली उसकी नजर पड़ती है ऐसे सोचते सोचते वहीं पे जहाँ उसका हवन उन लोगों ने किया था, कर्ण पिशाचनी का। वहाँ वो देखता है कि अभी भी फ्लैश पड़े हुए हैं, मांस तीनों जानवरों के। कहता है यहाँ तक मुझे याद है सारे जानवर के मांस वगैरह तो मैंने फेंक दिए थे, घर में ये सब खाली कर दिया था, और नारियल भी चढ़ाया हुआ पड़ा हुआ है, वो भी नहीं था उस वक्त। आग भी देखता है कि ये ताजा आग लग रही है, ये 2 दिन पहले की नहीं है, तो ये सब पॉसिबल कैसे है, बड़ा वियर्ड लगता है। तभी ये साइड में देखता है तो वहाँ पड़ी होती है कर्ण पिशाचनी की बुक खुली हुई, और वो जो बुक है वो बुक नहीं है जिसमें देख के इनने ये सारी प्रक्रिया की थी पंडित ने। वो थी उसी बुक का पार्ट 2 जो उसके पास थी अवेलेबल, लेकिन उसने वो आगे पढ़ी नहीं थी। उसको लगा इतने में काम हो जाएगा जो भी है, और हुआ भी। लेकिन वो पार्ट 2 की बुक जो थी, दूसरे भाग की बुक, जैसे ही पंडित लेके खोलता है, जिस पेज पे वो होता है, वो देखता है कि उस पेज पे लिखा हुआ है कि भाग 1 की जो किताब है उसमें सिर्फ कर्ण पिशाचनी को बुलाने के लिए प्रक्रियाएं दर्शाई गई है कि कैसे बुलानी है उसको। जो फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगी, वो सिर्फ एक फिगर होगा जो तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हें सेटिस्फाई कर देगा। वाइल्डली हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, और जो भी है मतलब फिर तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देगा वगैरह जो भी है। लेकिन भाग 2 में उसका एक्सट्रीम वर्जन था। एक्सट्रीम वर्जन कैसे कि वो जो फिगर है उसको तुम रियल लाइफ में ला सकते हो, रियल लाइफ में वो तुम्हारे साथ रहेगा फिजिकल फॉर्म में, और वो और ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसको शक्तिशाली बनाने के लिए वो प्रक्रियाएं थी, और तुम किसी भी फॉर्म में उसको ला सकते हो, किसी भी फॉर्म में। पंडित ने ये जैसे ही पढ़ा, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो शॉक्ड था कि किसी ने तो ये प्रक्रिया करी है वापस से, और फिजिकल फॉर्म में लाई गई है कर्ण पिशाचनी। हल्का हल्का उसको शक हो रहा था। अब ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर ही रहा होता है कि हम लोग कल रात को गए थे, एंड उसके बाद में ये प्रक्रिया अगर हुई है तो घर पे सिर्फ एजाज था, अगर एजाज ने किया तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके रूम में भागते हुए चंदन आता है, एकदम से करते हुए रोते हुए आता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चंदन भागते हुए आया और इसको कह रहा है कि भाई सना की दोस्त का कॉल आया था, सना परसों ही मर चुकी है, 2 दिन पहले सना मर चुकी है। जैसे ही ये चीज पंडित सुनता है, इसको कट टू क्लियर हो जाता है एकदम कि सना ही कर्ण पिशाचनी है, और इसे लाने वाला और कोई नहीं, एजाज खुद है। उस दिन जब हॉस्पिटल ये लोग गए थे तो एजाज बैठा होगा दारू पी के, एंड नशे की हालत में उसे और कुछ नहीं सूझा। उसको हवस थी, अभी उसकी हवस मिटी नहीं थी ये सब देखने के बाद भी, इसलिए उसने कर्ण पिशाचनी की साधना करी, वापस से खुद से अपना खून दिया। और फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारी चीजें अलग भी होती है, खून ज्यादा देना होता है, और भी अलग अलग मंत्र होते हैं, वो सारे पढ़े 2-3 घंटे, पूरा दिन तो वो अकेला ही था, फिर उसने अकेले ने ये सब किया। और उसमें लिखा हुआ था बकायदा कि कर्ण पिशाचनी अगर तुमको फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो तुम किसी भी फिजिकल फॉर्म में ला सकते हो उसको, बस तुम्हें जो भी लड़की चाहिए कर्ण पिशाचनी के रूप में उसके बारे में सोचना है। 2.5-3 घंटा जो तुम तंत्र विद्या जो भी कर रहे हो आंखें बंद करके, तो 2.5-3 घंटा वो करने के साथ में उसका फिजिकल फॉर्म तुम्हें इमेजिन करना है। इमेजिन करते करते ये सब करना है, एंड फाइनली जब वो विद्या समाप्त होने के बाद में आएगी तो वो उसी फॉर्म में आएगी जो तुमने इमेजिन की है, जो तुम्हारा लव्ड वन भी हो सकता है, या फिर जो तुम्हें अगर किसी पे क्रश है, किसी के बारे में सोच रहे हो, तो उसकी बदले कर्ण पिशाचनी आ जाएगी। लेकिन उसकी जान लेके आएगी ये नहीं पता था। फाइनली उसने जो किया, उसकी एक्स सना को सोच के सब कुछ उसके बारे में सोच रहे, उसका फेस, उसका फिगर, सब कुछ इमेजिन करके, तो सना ही आ गई, लेकिन असली सना को मार के। जैसे ये चीज समझ आई, पंडित ने बिठाया चंदन को, सब कुछ समझाया। सना अभी बाहर ही है, एजाज के साथ ही है, तो एक काम कर, अभी के लिए सो जाते हैं, कल सुबह देखेंगे जो भी करना है। अभी हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, एजाज भी सो रहा है, अभी कुछ करेंगे तो चीजें बिगड़ सकती है और ज्यादा।
चंदन कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अपने रूम में जाके सोता हूँ। वो बाहर मुंडी निकाल के देखता है तो एजाज और सना अपने रूम में चले जा चुके हैं। वो उठा के ले गई उसको। चंदन कहता ठीक है मैं अपने रूम में जाता हूँ। अपने रूम में गया, सो गया। अगले दिन बोला ही था पंडित ने कि उठ के आना, देखते हैं क्या करना है। नींद तो आई नहीं दोनों को ऑब्वियसली सही से। पंडित सुबह उठ के सबसे पहले भागते हुए जाता है, गेट खोलता है, मुंह धोए बिना भागता है पहले एजाज के कमरे में, ये सोच के कि एजाज को जाके सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। उसके दिमाग में ये होता है कि कुछ करके सना से दूर ले आता हूँ उसको, सना से हट के अलग से बात कर लेता हूँ कि ये सच्चाई है। उसको ये पता था कि सना उनको अभी कुछ नहीं करेगी क्योंकि कर्ण पिशाचनी है। वो कर्ण पिशाचनी को चाहिए ही लड़के, क्योंकि उसको सेक्स चाहिए, इंटीमेसी चाहिए। जब उसके आसपास 4-5 लौंडे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे एजाज हो, अभिषेक हो, धर्म हो, किसी के पास से ही बस उसे सेक्स चाहिए, उसे उससे ताकत मिलती है। तो वो उसके 4-5 लौंडे आपस में है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक उनको पूरा चूस ना ले, उनके अंदर से वो कामना जो है हवस की पूरी निकाल ना ले। तो तब तक उसको डर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि ये कर्ण पिशाचनी है, ये नुकसान जरूर कर सकती है। तो बस ये था कि पंडित इस तरह से जाए कि पता ना चले सना को कि पंडित को पता चल चुका है कि वो कर्ण पिशाचनी है। वो बस जाता है नॉर्मली, धीरे से भगवान का नाम लेके गेट खोलता है। एजाज और सना दोनों नहीं है कमरे में। उसको बड़ा अजीब लगता है, ये वापस सोचते हुए आ ही रहा होता है कि एजाज कहाँ गया, उसको ले तो नहीं गया, कहीं मार तो नहीं दिया, उसको क्या करा होगा। सोचते सोचते जैसे ये अपने कमरे में आता है, कमरे में आके बैठता है और सर पकड़ के बैठा होता है कि मैं ना एक काम करता हूँ, एजाज को, धर्म को और अभिषेक को, तीनों को बता देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मैं अभी उठ के सबको बता दूंगा। जैसे ही उठ रहा होता है मन में सोच के कि मैं तीनों को बता दूंगा, अचानक से पीछे से आवाज आती है, किसी को बताने की गलती मत करना। ये सुनते ही उसके पसीने आना स्टार्ट हो जाता है, धड़कन एकदम तेज हो जाती है। ये धीरे से पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे सना उसी के बेड पे पूरी नंगी, विदाउट क्लोथ्स, न्यूड बैठी हुई है, बस चद्दर को ऐसे लेके, और कहती है मेरे पास आओ ना। ये देख के इसका दिल एकदम बैठ सा जाता है कि तभी अचानक से चंदन एकदम से रूम के अंदर एंट्री करता है गेट खोल के। भाई पता है तेरे को, मैं भी नहा के निकला और जैसे मैं बाहर निकला सना ने एकदम से मुझे टच करने की कोशिश की, मुझे पीछे से हाथ टच कर रही थी और मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। जैसे ये बोलता है अचानक से, अभी इसने इतना गेट खोला होता है कि इसे पंडित दिखे, इस साइड का कुछ नहीं दिख रहा था। सामने से पंडित को देख के बोले जा रहा था बस हवड़ा दबड़े में कि मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मुझे टच करने की कोशिश की, मुझे मार तो नहीं डालेगी। अचानक से पंडित के बगल से बेड के कोने से आवाज आती है, क्या करने की कोशिश की चंदन। ये इमीडिएटली आगे आके देखता है कोने में, तो बेड के कोने में सना फुल न्यूड एक चद्दर लेके बैठी हुई है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही ये दोनों ये सीन देखता है वहीं स्तब्ध रह जाता है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अब इन दोनों ने कांपते हुए धीरे धीरे सना की ओर देखा, और सना को जैसे इनने देखा वो लोग वहीं फ्रीज हो गए और उनका कांपना बंद हो गया। सना ने अपना चद्दर हटा दिया। अब इन दोनों के सामने सना, हार्डली 5 सेकंड हुए होंगे, ये दोनों धीरे धीरे सना की ओर जाने लगे और फिर तीनों ने एक साथ, मतलब कि एजाज के दोस्त पंडित और चंदन दोनों ने मिलके सना के साथ सेक्स किया। ये तीनों इंटीमेट हुए। ये लोग इतना ज्यादा वश में हो गए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उसे देखते ही ये अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने आप को सौंप दिया सना के हवाले, और इन्हें भयंकर घमासान कर डाला। बस अभी पार्ट 2 जो है वो अगले वीडियो में देखना। अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 में क्या हुआ ये जानने के लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। 3-4 दिन में डाल दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। कम से कम 6,000 कमेंट्स चाहिए तब मैं पार्ट 2 डालूंगा। बहुत हो गया, मतलब स्ट्राइक पड़ी हुई है चैनल पे। मैं इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी बनाऊंगा, आप अगर व्यूज ही नहीं दोगे तो पार्ट 2 डालने का सेंस नहीं बनेगा। और स्ट्राइक पड़ी हुई है, स्ट्राइक से रिवाइव करने के लिए चैनल को मुझे लगेगा थोड़ा यार, तो शेयर करो मैक्सिमम। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यू आर नॉट रेडी फॉर इट, तो शेयर इट मैक्सिमम जितना हो सके पॉसिबल हो। 5-6 लाख व्यूज तो कर ही दो, पार्ट 2 डाल देंगे या फिर 4-5 दिन में डाल ही देंगे। नहीं 6,000 कमेंट्स तो चाहिए मुझे, ठीक है। शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, तभी मैं हिम्मत जुटा पाऊंगा इसका पार्ट 2 डालने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर। जल्दी से पार्ट 2 में मिलते हैं आपको आगे की स्टोरी के साथ। बाय।